हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब। दिस इज जफर एंड आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो दैट हमने इससे पहले जो कि इम्पोर्टेंट कुछ जो क्वेश्चंस हैं लाइक वी हैव जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोगों ने सेंटेंसेस कर रहे थे। क्लियर। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे पढ़ लिए थे। हम लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पूरा पढ़ लिया था। एंड फ्यू अदर लेक्चर्स जो कि टेंसेस के हुए, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। और आज उसी कड़ी को मजबूत करते हुए, उसी कड़ी को बरकरार रखते हुए कुछ क्वेश्चंस जो जेकेपी जेकेपी कांस्टेबल के टाइम पे, या कि जेकेपी एसआई 2021 के टाइम पे, या जेके एसएसबी के हर एक एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ। ओके, एंड वन बाय वन इन सबको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव इज कि बताओ ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो डिक्लेरेटिव है। अब वन थिंग, इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने सेंटेंसेस स्टार्ट करे थे, मैंने आपको कहा था दैट कोई भी सेंटेंस अगर वो कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहा है, मतलब कहने का मतलब मैंने कुछ कह दिया, मैंने कहा राजू एक अच्छा इंसान है, आपने कहा हाँ सर अच्छा है। आगे से आप बोलोगे, कुछ क्वेश्चन नहीं करोगे और ना ही आगे से आप उस पर कोई रिएक्ट करोगे। दैट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इफ आई टेल यू इन सिंपल वर्ड्स। अगर सिंपल और दूसरी भाषा में बताऊं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो बस कह दिया और सामने वाले का उस पर कोई एक्शन ना आए, रिएक्शन ना आए। ओके, नो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, सामने वाला रिएक्ट करेगा कि मैं कहीं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग जम्मू, आई एम गोइंग श्रीनगर। आगे से रिप्लाई आएगा, प्लीज़ क्लोज द डोर, मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दो। आगे वाले बंदा बोलेगा नो मैं नहीं बंद करूँगा, या मैं बंद करूँगा, है ना। उसके बाद है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो ईस्ट में ही राइज होता है। तो हमने ये सिंपल सी बात, सामने वाला बोलेगा हाँ ठीक है अच्छी है, आगे से यस नो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब यही सेंटेंस है आपका डिक्लेरेटिव, जो बस एक स्टेटमेंट कह देना, एक ऐसी बात कह देना जिसका सामने वाला कोई आंसर ना करे। ओके, उसके बाद ये था लॉजिक। अब मैं ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी, लास्ट और देख लेते हैं। वॉच आउट फॉर दैट कार। ओके, वॉच आउट फॉर दैट कार, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखो इसका लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक पढ़ लिया, अब इसकी ट्रिक बताता हूँ कि हाउ यू हैव टू टैकल दिस क्वेश्चंस इन एग्जाम। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता, उसके एंड में खाली फुल स्टॉप होता है। वो एक ये है और एक इसमें है, ये भी नहीं होता। नाउ यू हैव सॉल्व द 50% क्वेश्चन। अब जिसमें प्लीज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर वगैरह लगाओ, तो वो होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस विच is only there in option number B. The pending option is option number C. It means option number C is a right answer for the declarative sentences. Okay. Next we have which type of sentence expresses a command or request. मैंने कहा ऊपर आपको that imperative sentence ही ऐसा है जो command या किसी की request वगैरह को उस पे जो है वो काम करता है। थर्ड क्वेश्चन वी हैव इज, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, आई कांट बिलीव इट, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता। तो मैंने आपको कहा था ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बताना तो क्या होना चाहिए, लास्ट में इस तरह का सिंबल होना चाहिए। दैट इज अवेलेबल ओनली इन ऑप्शन नंबर बी। सो पहले कौन से हैं फिर, पहले हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए जो है, दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आल लो। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसको टेनिस खेलना पसंद है तो हाँ पसंद है भैया, बात ही खत्म। बी केयरफुल विद दैट ग्लास, उस ग्लास से बच के रहो। आप पे किसी ने ऑर्डर करा ना, तो आपके पे किसी ने ऑर्डर करा या सजेस्ट करा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा सेंटेंस, इम्पेरेटिव। ये कौन सा हो गया, डिक्लेरेटिव। ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी। तो ये कौन सा होगा, दैट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इज इट क्लियर नाउ। नाउ वी विल मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 4, एंड दैट्स सेइंग दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा किससे एंड होता है, तो पीरियड से यानी फुल स्टॉप से एंड नहीं होता, क्वेश्चन मार्क से भी एंड नहीं होता, कॉमा से तो कुछ भी सेंटेंस एंड नहीं होता। या पेंडिंग ऑप्शन इज ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर बी, सी, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड होता है। उसके बाद
फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो आंसर पहला है, देखो कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें एक हो आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा भी हो आपका इंडिपेंडेंट, इनको जोड़ने वाला कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा वर्ड हो जो कंजंक्शन हो। ओके, अब ऐसा कौन सा है? आई लव कॉफ़ी, ये सिंपल इंडिपेंडेंट है, बात नहीं होगी। व्हेन ही कॉल्ड आई वाज बिजी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्लीज ओपन द डोर, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस सिर्फ यही है। आई वेंट टू द पार्क, वन सेकेंड, आई वेंट टू द पार्क एंड आई प्लेड सॉक। ओके, नाउ अब कुछ एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं, ऐसा ज़्यादा नहीं करेंगे। हाउ मेनी ऑफ देम आर हियर, लेट मी सी। चलो डू वन थिंग है ना, आज आज हम रखते हैं इन्हीं को, तो कल करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन चैनल पे मिल जाए। और फालतू की आपको पता है हम यहाँ पे वीडियो अपलोड, यूजलेस वीडियोस हियर, सिंपली अपलोड द एजुकेशनल कंटेंट, तो उसके लिए भी आप चैनल के साथ सही से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।